आज मैं आपको पतीले के अंदर 2 अंडों की मदद से परफेक्ट कपकेक्स, बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट किस्म के वनीला कपकेक्स बनाना सिखाऊँगी और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी कि आप इन्हें ओवन के बगैर पतीले के अंदर किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर सकते हैं कि ऐसे ही सॉफ्ट और मॉइस्ट किस्म के ये वनीला कपकेक्स बन के तैयार होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है जो कि मैं अपने ऑर्डर वर्क के लिए यूज़ करती हूँ। ये भी मेरा ऑर्डर वर्क ही था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप ज़रा कपकेक्स की लुक चेक करें, कितने सॉफ्ट हैं और कितने मॉइस्ट हैं। तो ये वनीला कपकेक्स विद कैरेमल फिलिंग और ऊपर इसके क्रीम के साथ टॉपिंग करना मैं आज की वीडियो में आपको सिखा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, सारी टिप्स को फॉलो कीजिएगा ताकि पहली ही बार में अगर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे मुकम्मल टिप्स के साथ तो बेहतरीन कपकेक्स आप ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी चीज़ें देख लें। सबसे पहले 2 अदद अंडे हैं, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी है, 100 ग्राम मैदा है, 90 ग्राम मैंने ऑयल लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है 1 एंड हाफ टीस्पून और दूध मैंने इस्तेमाल किया है 2 टेबल स्पून। तो सबसे पहले 2 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इसके अंदर डाल देंगे वनीला एसेंस 2 टीस्पून। अगर वनीला एसेंस हो तो 2 टीस्पून डालिएगा, लेकिन अगर वनीला एक्सट्रैक्ट हो तो उसके चंद ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ये वाला वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रही हूँ, इसके मैंने तकरीबन 8 से 10 ड्रॉप्स डाल दिए थे। अच्छा, आपने इसके लिए बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, आप चाहें तो इसे हैंड विस्कर के साथ ही बेहतरीन बना के तैयार कर सकते हैं। मैं इसे दोनों तरह से बना लेती हूँ, हैंड विस्कर के साथ भी और जब जल्दी हो तो बीटर भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आज भी मुझे जल्दी थी और इसलिए मैंने पहले तो इसे हैंड विस्कर के साथ अच्छे से विस्क किया है। उसके बाद इसके अंदर डाल दी थी पिसी हुई चीनी 100 ग्राम। अच्छा, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल के भी आपने इसे इतना मिक्स करना है कि चीनी जो है अंडों के साथ बिल्कुल घुल जाए और बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाना चाहिए इसे। आपने इतना इसे यानी कि हैंड विस्कर के साथ बीट कर लेना है। अब यहाँ पे मुझे जल्दी थी तो मैंने क्या किया है, मैंने हैंड विस्कर को हटाया है और ज़रा मेहनत को बचाते हुए इसमें बीटर चला दिया था। तो थोड़ा-सा बीटर चलाना है, आपने इन अंडों को फ्लफ़ी नहीं होने देना। पहली टिप तो ये है इन कपकेक्स को बनाने की कि आपने इनको फ्लफ़ी नहीं होने देना। जैसे हम आम नॉर्मल स्पंज तैयार करते हैं तो अंडे को फ्लफ़ी करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने अंडों को फ्लफ़ी नहीं होने देना। बस इतना मिक्स करना है कि चीनी और अंडे जो है ना अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ और ये देखिए ऐसे ही पतला-पतला सा बैटर होना चाहिए आपका। तो ये देखिए मैंने आपको चेक करवा दिया है, तो ऐसा ही बस पतला सा ही रखना है, इसे आपने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना वरना ये फ्लफ़ी हो जाएँगे। अब यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल मैंने लिया था 90 ग्राम, इसे आपने थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है और चलाते जाना है बीटर को, हल्की स्पीड पे बस। तेज़ स्पीड पे नहीं चलाना और बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना क्योंकि अंडे फिर फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो जाएँगे और तो फिर रेसिपी आपकी सही नहीं बनेगी। तो बस इस तरह से आपने इसको हल्का-सा बीटर चला के तो ऑयल को मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऐसा ही पतला-सा बैटर आपका होना चाहिए। तो ये सारा काम आप हैंड विस्कर के साथ भी कर सकते हैं, बस थोड़ा-सा टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। तो मैंने बस ज़रा जल्दी थी तो इसलिए जल्दी से बीटर चला के काम जल्दी ख़त्म किया है। ये देखें ऐसा पतला-सा बैटर आपने बीट करके अंडों का तैयार कर लेना है। अब इसे एक साइड पे रखेंगे, अब आते हैं अपने ड्राई इंग्रीडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पे दूसरी टिप ये है कि आपने मैदा जो इस्तेमाल करना है, 100 ग्राम मैदा है, इसके अंदर आपने बेकिंग पाउडर डाल देना है 1 एंड हाफ टीस्पून, ठीक है? बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जिन्हें अभी तक बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का ही फ़र्क पता नहीं चल रहा और इतने कमेंट्स आते हैं जी बेकिंग सोडा डाल लें, बेकिंग पाउडर ना हो तो। जी नहीं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो जो चीज़ आपसे कही जाए आपने वही ऐड करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी परफेक्ट बन के तैयार हो। यहाँ पे देखिए मैंने 1 एंड हाफ टी-स्पून बेकिंग पाउडर डाला है और मैदे को एक बार छान लिया है। दोबारा से मैंने इस मैदे को छलनी में डाला है और फिर छान लिया है और अब तीसरी बार मैं इसको इस तरह से इस बैटर के ऊपर रख के छान लूँगी। तो ये है जी दूसरी टिप कि आपने इस मैदे को 3 बार छान के फिर ऐड करना है। तो ये देखें 2 बार मैंने मैदे को छान लिया था और तीसरी बार मैंने इसके ऊपर रख के डायरेक्ट इसे छान लिया है। तो ये टिप्स ही आपने फ़ॉलो करनी होती हैं, फिर ही आपकी रेसिपी परफेक्ट बन के तैयार होती है। यहाँ पे अब नॉर्मल टेम्परेचर वाला मैंने दूध लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 ड्रॉप डाल दिया था येलो फूड कलर का। अच्छा, ये क्यों डाला है येलो फूड कलर का ड्रॉप? क्योंकि मुझे कपकेक्स का कलर चाहिए लाइट सा येलो सा। तो यहाँ पे देखें जी इसे अच्छे से आपने बस हैंड विस्कर के साथ मिक्स कर लेना है, इस तरह से एक ही डायरेक्शन में। तो ये बेहतरीन बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है कपकेक्स का। कितना आसान तरीका है और इतनी परफेक्ट रेसिपी है, कोई इसमें आपको बटर मिल्क बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें आपको किसी और चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है, दही नहीं डालना, सिरका नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, सिंपल सी चीज़ें हैं और इतनी परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होती है ना कोई, कि बस आप जब इसका रिज़ल्ट देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें ये कपकेक्स की ट्रे है और इसी की मैंने कटिंग करवाई हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे पतीले में भी यूज़ करना होता है, तो फिर मैंने अपने पतीले के हिसाब से इसको कटिंग करवा के तो इसकी मैंने पीसेस करवा लिए थे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कपकेक ट्रे थी। 6 लाइनर मैंने लगाए हैं और लाइनर का साइज़ कितना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 11.5 इंच का ये लाइनर है, बड़े वाला है।
इसलिए ये 8 कपकेक बन के तैयार होंगे, लेकिन अगर आप 10 इंच वाला यूज़ करेंगे ना, तो आपके 12 कपकेक भी बन के तैयार हो जाएँगे। अच्छा, कपकेक ट्रे के अंदर आपने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना, सिंपल आपने बस लाइनर रखने हैं और आइसक्रीम स्कूप की मदद से ना एक-एक स्कूप मैं डाल रही हूँ हर लाइनर के अंदर। ऊपर से आपका जो कपकेक है ना, इतना खाली रहना चाहिए इसका एक हिस्सा, ताकि फिर नहीं तो ये फूल के सारा बाहर आ जाएगा और बैटर आपका बाहर गिरेगा, तो उसकी शेप भी अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए ये पूरे-पूरे 8 कपकेक जो है ना, ये मेरे फिल हुए हैं और इतना ही एक हिस्सा आपने ऊपर से इसी तरह से छोड़ना है, आधे इंच के बराबर, तो फिर आपके कपकेक जो हैं बेहतरीन बन के तैयार हो जाएँगे। अब आपने क्या करना है जी, एक अदद पतीला था जिसे मैंने चूल्हे पे 10 मिनट पहले तेज़ आँच पे रखा हुआ था प्री हीट होने के लिए, और इसके अंदर मैंने देखिए थर्मामीटर भी रखा हुआ है, ओवन थर्मामीटर, और यहाँ पे आप इसकी नीडल देख सकते हैं, ये 180 डिग्री पे चली गई है। यानी परफेक्ट हमारी जो हीट हमें चाहिए थी ना, वो इसके अंदर प्रोड्यूस हो चुकी है। ओवन थर्मामीटर के बारे में एक डिटेल वीडियो पहले मैं बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताया हुआ है कि आप किस तरह से पतीले का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं इस ओवन थर्मामीटर की मदद से। अगर नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जाके आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। उसमें मैंने सारे इसके तरीके इस्तेमाल करने को और सारी डिटेल जो है ना बताई हुई है। अब यहाँ पे देखिए जी, जो स्टैंड मैंने रखा हुआ है उसके ऊपर मैंने इस तरह से कपकेक ट्रे को रख दिया है। इसे फ़ौरन से बंद कर देंगे और इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख के, नीचे फ्लेम कितना रखना है आपने, ऐसे जैसे चावलों को दम लगाते हैं उससे बस 1 नंबर तेज़, थोड़ा-सा तेज़ फ्लेम आपने रखना है। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे और बेहतरीन ये कपकेक जो हैं बन के तैयार हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे मेरा कुकिंग रेंज है, मुझे फ्लेम दिखाने में थोड़ा मसला हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, बस इतना फ्लेम आपने रखना है। तो थोड़ा-सा टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, आपने 20 मिनट के बाद इन्हें चेक ज़रूर कर लेना है। अच्छा, आप जब तक हमारे केक बेक हो रहे हैं, मैं आपको ना इसका लाइनर के बारे में बता दूँ। तो ये देखिए, ये इंचेस के हिसाब से देखें तो 4 इंच से थोड़ा-सा ज़्यादा है 1 पॉइंट, और सेंटीमीटर्स इसकी जो बैक साइड होती है इंचेस टेप की, ये वाली है। इसके हिसाब से आपने इस तरह लाइनर को खोलना है और सेंटर से आपने चेक करना है, तो देखें ये 11.5 सेंटीमीटर है। तो ये बड़ा लाइनर होता है 11.5 या 12 सेंटीमीटर वाला, इससे बड़ा कपकेक बन के तैयार होता है। लेकिन अगर आप करेंगे 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर वाला, तो आपके 12 कपकेक बन के तैयार हो जाएँगे। इंचेस में देखिए ये 4 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है और सेंटीमीटर्स के हिसाब से 11.5 है। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट लगे थे मुझे पतीले में इनको बेक करते हुए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ये बेक हो गए थे। मैंने टूथपिक के साथ इनको चेक भी कर लिया था। तो बस फ्लेम ऑफ करेंगे और इन कपकेक्स ट्रे को पतीले में से निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको कपकेक्स चेक करवा दूँ जो कि मैंने निकाल लिए थे पतीले से। तो ये ठंडे हो चुके हैं अब, यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। तो इस तरह से मैं इनको ट्रे में से निकाल लूँगी। और यहाँ पे रोज़ा था मेरा, इसलिए मैं आपको तोड़ के खोल के नहीं दिखा सकती, और दूसरी बात ये कि मेरा ऑर्डर वर्क के थे सारे, तो जिसकी वज़ह से मैं आपको तोड़ के तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको मैं इसी तरह चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, कितने मॉइस्ट हैं, ये तो आपको खा के अंदाज़ा होगा। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना नहीं भूलना। और इस स्टेज पे अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने-जुलने वालों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर कोई इस काम को अपने प्रोफ़ेशन के तौर पे शुरू करना चाह रहा है, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। अगर घर में बच्चों के लिए बनाना चाह रहा है, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। मेन मकसद इन वीडियोज़ को बनाने का मेरा यही है। तो बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही हैं आपको वीडियोस और क्या कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सॉफ्टनेस चेक कर लें। इतने मॉइस्ट, इतने सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाले ये कपकेक बन के तैयार होते हैं ना, और बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे देखिए जी, क्रीम थी जिसे मैंने व्हिप कर लिया था। क्रीम को व्हिप करने वाली वीडियो भी आपने लाज़मी पहले वॉच कर लेनी है। अगर नहीं देखी, क्रीम आपकी प्रॉपर व्हिप होगी तो फिर ही ये केक के ऊपर प्रॉपर अप्लाई होगी। यहाँ पे देखिए क्रीम के अंदर मैंने 1 ड्रॉप डाला है येलो फूड कलर का, क्योंकि हमें ये भी ऑफ वाइट कलर में चाहिए। तो वाइट कलर की क्रीम थी, व्हिपिंग क्रीम है। इसे मैंने व्हिप कर लिया था, तकरीबन 100 ग्राम क्रीम थी जिसे मैंने व्हिप किया था। और इस तरीके से आपने इसके अंदर वाइट कलर 1 ड्रॉप डाल के मिक्स कर लेना है, तो ये ऑफ वाइट कलर की क्रीम आपकी तैयार हो जाएगी, जो बिल्कुल बटर क्रीम वाली लुक देगी। और बटर क्रीम, जब भी आपने फ्रेश क्रीम को बटर क्रीम में कन्वर्ट करना हो, मतलब कि केक की ऐसी लुक चाहिए हो कि बटर क्रीम वाली लुक आए, तो आप 1 ड्रॉप उसके अंदर येलो फूड कलर का डाल लें, तो आपकी क्रीम की लुक बिल्कुल बटर क्रीम वाली आएगी। मैं ब अक्सर ऐसे ही करती हूँ, और मेरे बहुत से कस्टमर जो हैं, वो बटर क्रीम की पिक्चर सेंड करते हैं। जब मैं उन्हें व्हिपिंग क्रीम में 1 ड्रॉप डाल के तैयार करके देती हूँ ना, तो जब मैं स्टेटस लगाती हूँ, तो मेरे से हर बंदा यही पूछ रहा होता है, ये बटर क्रीम केक है, ये बटर क्रीम केक है, हालाँकि वो व्हिप्ड क्रीम केक होता है। लेकिन मैं उसके अंदर इस तरीके से 1 ड्रॉप येलो फूड कलर का ऐड कर देती हूँ ना, तो बिल्कुल बटर क्रीम वाली लुक आती है फिर। यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने 1 ड्रॉप मिक्स करके अब पाइपिंग बैग में मैंने नोज़ल डाली है, 1 एम नोज़ल है ये, और इस तरीके से इस क्रीम को मैंने फिल कर लिया था पाइपिंग बैग के अंदर। अच्छा, क्रीम को व्हिप करने का तरीका अगर आपको नहीं आता, तो आपने जाके मेरी वो वीडियो पहले वॉच कर लेनी है, जहाँ पे मैंने प्रॉपर क्रीम व्हिप करने का पूरी टिप्स के साथ तरीका सिखाया हुआ है।
उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ पे अब कपकेक्स जो हैं मुकम्मल तौर पे ठंडे आपने कर लेने हैं रूम टेम्परेचर पे। गरम-गरम कपकेक्स जो हैं उनके अंदर नहीं आपने कुछ भी करना और उसके बाद आपने इस तरह नोज़ल डालनी है और इसके अंदर एक कैविटी बना लेनी है। अब ये जो इसके अंदर पीस है केक का, इसे आपने इस तरह से निकाल लेना है। इसके अंदर आपने फिलिंग कर लेनी है। मैं यहाँ पे कैरेमल फिलिंग कर रही हूँ क्योंकि कैरेमल कपकेक्स थी ये। तो ये कैरेमल जो सॉस है ये मैं यहाँ पे रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास ख़त्म थी, लेकिन वैसे मैं ये घर पे भी बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। उसकी भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, इस तरह से आपने कैविटी बनानी है नोज़ल की मदद से और इस तरह से आपने इसके अंदर कैरेमल की फिलिंग या जो भी फिलिंग आपने यूज़ करनी है, चॉकलेट फिलिंग, कैरेमल फिलिंग, जिस भी सॉस की, जिस भी फ्लेवर की फिलिंग आपने करनी है कपकेक्स के अंदर और इस तरह से इस पीस को दोबारा से एडजस्ट कर देना है। तो इस तरीके से मैंने ये देखें जी, ये वाली सॉस मैंने यूज़ की है और वैसे मैं ये होममेड यूज़ करती हूँ, लेकिन आज नहीं थी तो मैंने ये रेडीमेड भी रखी हुई है इमरजेंसी में यूज़ के लिए। जहाँ पे सारे कपकेक्स जो थे इनके अंदर मैंने फिलिंग कर ली थी कैरेमल की। अब आ जाते हैं जी अपने कपकेक बॉक्स की तरफ। इस तरह का कपकेक बॉक्स होता है, इसके अंदर ये लाइनर होता है, इसके अंदर आपने सारे कपकेक्स जो है ना अरेंज कर देने हैं। अच्छा, ये वनीला कैरेमल कपकेक्स बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। आप इसके अंदर फिलिंग चॉकलेट की भी कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी की भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1M नोज़ल की मदद से जो मैंने क्रीम फिल की थी ना, तो इस तरीके से आपने रोसेट बनाना है। ये मैं एक आपको बना के दिखा रही हूँ। तो ऐसा ही नीट और ख़ूबसूरत किस्म का आप पाइप करेंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं ये कपकेक्स। इसके ऊपर आप कुछ भी डाल लें, स्प्रिंकल्स के तौर पे आप इसके ऊपर बीड्स डाल लें, फॉन्डेंट के छोटे छोटे हार्ट बना के डाल लें या कोई भी चीज़ आप लगाएंगे तो ये बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने सारे कपकेक्स के ऊपर क्रीम लगा दी थी और यहाँ पे हमारे वनीला कैरेमल कपकेक्स बन के तैयार थे। तो ये थी जी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको जल्दी से कमेंट करके बताएं और अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।